हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस समय हम लोग का एमएस एक्सेल का ही चैप्टर चल रहा है। पिछले क्लास में हम लोग कुछ ऑप्शन पढ़े थे और कुछ ऑप्शन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने पहले से ही एमएस एक्सेल को ओपन कर रखा है और मैंने पहले से यहाँ पर एक चार्ट बना रखा है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में स्टाइल वाले ग्रुप को पढ़ लिए थे, राइट। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्स वाले ग्रुप को। सेल्स वाले ग्रुप में देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। ये ऑप्शन हम लोग के लिए काफी यूजफुल होता है और बहुत ज्यादा हम लोग यूज भी करते हैं इसमें, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कैसे यूज करना है इसको। तो देखिए मैंने जो यहाँ पर चार्ट बनाया हुआ है, मैं किसी सेल पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए मैं इस सेल पर क्लिक कर लिया, ये हमारा सेल है और मैं इस पर क्लिक कर लिया। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ये जो इस तरह की लाइन होती है हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। और जो इस तरह की लाइन हमारी बनी हुई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो। और जहां कॉलम और एक रो जहां मिलता है वहां पे एक सेल बनता है, एक खाना बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेल, है ना। और उसका एक एड्रेस होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो इसका एड्रेस है इस समय G12 G12 इसका एड्रेस है ना। और इस समय मेरा सेल यही वाला सेलेक्ट है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दिया तो ये सेलेक्ट है, अगर मैं इस पर क्लिक कर दिया तो ये सेलेक्ट है, राइट। तो अब देखिए हम लोग चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पे इंसर्ट वाला ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर दिया है इंसर्ट सेल, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर मैं क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है ना। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है शिफ्ट सेल राइट। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है और बस डायरेक्ट ओके कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पर दिया है शिफ्ट सेल राइट। इसका मतलब ये है कि जो आपका ये सेल सेलेक्ट है, जो ये वाला सेल सेलेक्ट है, ये आप जब नया सेल इंसर्ट करेंगे तो ये वाला सेल जो सेलेक्ट है ये इधर उठ के चला आएगा राइट में। देखिए मैं ओके करूंगा तो ये देखिए हमारा नया सेल यहाँ पर इंसर्ट हो गया और जो पुराना वाला सेल था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, राइट में। वही चीज बताता है कि जो आपका इस समय प्रेजेंट में जो भी सेल सेलेक्ट है वो आपका कहाँ शिफ्ट करना है वो पूछता है ना। तो चलिए अब ये चीज तो समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब आगे वाले ऑप्शन चलते हैं, फिर से इंसर्ट पे आते हैं। इंसर्ट सेल पर क्लिक किया, अब देखिए दिया है शिफ्ट सेल डाउन, ठीक है। अब देखिए मैं इसको मैं क्लिक कर देता हूं। सपोज कि मैं इस पर मैं क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूं और फिर से यहां पर आता हूं, दिया है शिफ्ट सेल डाउन, है ना। अब मतलब ये है 360 वाला सेल है जो उसको आप नीचे शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, नया सेल इंसर्ट हो गया और पुराना वाला सेल क्या हो गया, नीचे इंसर्ट हो गया, है ना, यूजफुल, ठीक है। अब अगला क्या दिया है इसमें, देखिए अगला जो दिया हुआ देखिए इंटायर रो। अब आप कोई भी सेल इंसर्ट करना चाहते हैं, अगर रो के साथ इंसर्ट करना चाहते हैं, पूरा रो ही इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखिए क्या हो गया, ये पूरा मेरा सेल के साथ पूरा रो ही पूरा आइटम, ये जो हमारा रो है ये पूरा इंसर्ट हो गया। ये चीज समझ में आ रही है कि आप अगर पूरा रो के साथ अगर सेल इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप इसको सेलेक्ट करेंगे इंटायर रो को, है ना। अगर आप ओके कर देंगे तो देखिए एक और रो इस तरह से इंसर्ट हो गया सेल के साथ। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब अगला ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल और मैं आ गया। अब देखिए दिया इंटायर कॉलम, कॉलम के साथ अगर रो को इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल देखिए इस समय मेरा यहाँ पे ये वाला सेल सेलेक्ट है और मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। तो ये क्या हो गया, एक कॉलम पूरा इंसर्ट हो गया। ये चीज क्लियर हो गई, मतलब मुझे अगर कॉलम इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब अगले ऑप्शन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पर है अगला, देखिए दिया हुआ है इंसर्ट सीट रो। अब अगर इस सीट में आप कोई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप रो भी इंसर्ट कर सकते हैं। सिंपल देखिए जहां पर मेरा यहाँ पे ये जो हमारा सेल है सेलेक्ट है। अब देखिए मैं यहाँ पर एक रो यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ, इस पर मैं क्लिक कर दिया। अब ये देखिए हमारा रो यहाँ पर क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है देखिए इंसर्ट सीट कॉलम, है ना। अगर जैसे मेरा यहाँ पर देखिए ये वाला हमारा जो कॉलम सेलेक्ट है इस समय, इस वाले कॉलम में मेरा सेल सेलेक्ट है ना। और मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इस पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए मेरा एक कॉलम इंसर्ट हो गया। ये चीज समझ में आ गई आपको, ठीक है। देखिए मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर
देखिए ये हमारा इस समय सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 आप ले सकते हैं, जितना सीट चाहे उतना सीट इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर मैं इस समय सीट 2 पे हूँ, ठीक है। और देखिए इस समय कितना सीट है टोटल मेरे पास, सीट 1, सीट 2 और सीट 3 है ना। अब यहाँ पर अगर आपको एक और सीट इंसर्ट करना है तो सिंपल क्या करेंगे, इंसर्ट पे आ जाएंगे और इंसर्ट सीट पर क्लिक कर देंगे, तो देखिए एक और सीट इंसर्ट हो गया, देखिए सीट 4 के नाम से। अब देखिए सीट 2 पे हम लोग यहाँ पर थे और सीट 4 के नाम से यहाँ से एक और सीट इंसर्ट हो गया। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। फिर से आते हैं हम लोग इस पर। अब देखिए ये वाला हम लोगों का इंसर्ट वाला ऑप्शन क्लियर हो गया, है ना। आगे वाले ऑप्शन पे आते हैं हम लोग। देखिए अगला ऑप्शन जो दिया है डिलीट का, है ना। अब देखिए डिलीट पर आते हैं तो दिया है डिलीट सेल। अगर आप किसी सेल को डिलीट करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं। सिंपल देखिए यहाँ पर मेरा इस समय ये वाला सेल सेलेक्ट है 12 वाला, है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, सेम उसी तरह जैसा इंसर्ट वाले ऑप्शन में दे रहा था। हालांकि वो इंसर्ट के लिए था, अब ये डिलीट के लिए है। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखेंगे तो दिया है शिफ्ट सेल लेफ्ट, है ना। अगर आप इस वाले सेल को डिलीट करेंगे, पूछ रहा है कि ये जो हमारा सेल है वो कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट में। तो अगर हाँ करना है तो क्या करेंगे, अगर इस पर क्लिक किए हैं और ओके कर देंगे तो ये देखिए हमारा ये डिलीट हो गया और ये वाला अमाउंट यहाँ पे आ गया। हालांकि इसका जो है गलत दिखा रहा है, यहाँ पे फॉर्मेट गलत हो गया, इसको मैं सही कर लेता हूँ, या फिर मैं आपको दूसरे जगह समझा देता हूँ। मैं समझा देता हूँ, ठीक है। मैं जेब्रॉनिक वाले को डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पर आ गया और इस पर क्लिक किया और मैं देखिए शिफ्ट से लेफ्ट। अब ये जेब्रॉनिक वाला डिलीट करूंगा तो 120 वाला अमाउंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। मैं इस पर क्लिक कर दिया, ये देखिए 120 वाला अमाउंट क्या हो गया, यहाँ पे लेफ्ट में क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। और ये भी देख रहे हैं, ये भी जो हमारा सेल था पूरा, ये भी सब क्या हो गया, लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। देख रहे हैं ये 5 यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। अगले वाले ऑप्शन पे आते हैं हम लोग। इसी में अगला भी देखिए दिया हुआ है शिफ्ट सेल अप, है ना। अब जैसे अगर आप इस वाले सेल को डिलीट कर रहे हैं, जैसे ये हमारा 10 लिखा हुआ है ना। अब 10 वाले को डिलीट करेंगे तो अगर आप इस वाले ऑप्शन को क्लिक करके ओके करेंगे तो 10 डिलीट हो जाएगा और 25 क्या हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए मैं इस पर जैसे ही ओके किया, देखिए 10 डिलीट हो गया और 25 क्या हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया हुआ है हम लोगों का इंटायर रो, है ना। अब जैसे आप चाहते हैं कि जो हमारा देखिए इस समय ये 25 वाला सेल सेलेक्ट है, आप इस पूरे रो को डिलीट करना चाहते हैं तो भी डिलीट कर सकते हैं। देखिए ये हमारा जो है 800 लिखा है, इधर एसपी लिखा है, इधर प्रोसेसर लिखा है, ये वाला रो हमको डिलीट करना है। तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, इंटायर रो सहित पूरा डिलीट हो जाएगा। इस पर मैं ओके कर दिया, देखिए वो पूरा क्या हो गया, डिलीट हो गया। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग डिलीट पर। अब देखिए दिया है इंटायर कॉलम, है ना। अब देखिए ये हमारा इस समय ये वाला जो एच वाला कॉलम है, इस समय इसमें मेरा सेलेक्ट है इस वाले सेल पर, इस वाले सेल पर मैं हूं और कौन से कॉलम में, एच वाले कॉलम में। अगर मुझे पूरे कॉलम सहित इस सेल को डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक कर दूंगा और क्या करूंगा, ओके। क्या हो गया, पूरा कॉलम ही डिलीट हो गया। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। फिर आगे आते हैं हम लोग, देखिए देखते हैं क्या है। अब देखिए दिया है डिलीट सीट रो, ठीक है। अब इस सीट में किसी रो को अगर डिलीट करना है तो भी कर सकते हैं, सिंपल। जैसे अब मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए अननेसेसरी है, मुझे यूज नहीं कर रहा है, इस वाले रो को क्या करना है, डिलीट करना है। देखिए मैं जैसे इस वाले सेल को सेलेक्ट किया हूं तो ये वाला पूरा रो मुझे डिलीट करना है, तो क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। वो देखिए वो क्या हो गया, वो पूरा रो डिलीट हो गया। ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन देखिए इसी में दिया है डिलीट सीट कॉलम, है ना। अगर आप किसी सेल को कॉलम सहित डिलीट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जैसे देखिए इसमें मेरा यहाँ पर सेलेक्ट है एचपी वाला, इस वाले कॉलम में मेरा ये इस सेल में मैं हूँ इस समय, है ना। मतलब मैं इस कॉलम में इस सेल पर हूँ, है ना, इस वाले कॉलम में, और मुझे उस सेल को पूरे कॉलम सहित डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक कर दूंगा और क्या हो गया, वो डिलीट हो गया। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। फिर आगे क्या है देखते हैं। फिर अगला है ऑप्शन हम लोगों का डिलीट सीट, है ना। अगर आप पूरे सीट को डिलीट करना चाहते हैं तो भी डिलीट कर सकते हैं। सिंपल देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 1 2
3 4 4 सीट है और मैं इस समय दूसरे वाले सीट पर हूँ, नंबर 2 वाले सीट पर हूँ और मुझे इसको क्या करना है, डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और डिलीट सीट पर क्लिक कर दिया। तो ये पूछ रहा है डिलीट करना चाहते हैं, आर यू श्योर? अगर करना है तो ठीक है, तो डिलीट कर दीजिए। क्या हो गया, डिलीट हो गया। देखिए यहाँ पर 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, लेकिन 2 नहीं दिख रहा है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब देखिए मैं इसको फिर से वापस करता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ठीक है, कितना चीज क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, अब आते हैं हम लोग फॉर्मेट पर। देखिए फॉर्मेट वाला जो हम लोग का ऑप्शन है ना, काफी यूजफुल है, हम लोग बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा ये टेबल बना हुआ है, इससे रिलेटेड काफी सेटिंग इसी में मिल जाएगा आपको। जैसे देखिए अब यहाँ पर मैं आता हूँ, उस पर क्लिक करता हूँ, देखिए दिया है रो हाइट, है ना। रो हाइट क्या होता है, जैसे ये हमारा रो देखने में बहुत पतला है ना, ये वाली जो हमारा ऐसे लाइन जो होती है, हमने पहले बताया था कि रो होता है, तो ये वाला रो हमारा क्या है, बहुत पतला है और आप इसको चौड़ा करना चाहते हैं, ऐसे ऊंचा करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 दिखा रहा है ना, 15 पॉइंट इस समय इस पर लगा हुआ है, मतलब ये 15 पॉइंट के बराबर ऊंचा है। और आप इसको और ऊंचा करना चाहते हैं तो सिंपल क्या करिए, जितना आपको ऊंचा करना है यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। सपोज कि मुझे 30 पॉइंट और करके ऊंचा करना है, तो मैं यहाँ पे 30 टाइप कर दिया, 30, है ना, और ओके कर दिया। ये देखिए ये क्या हो गया, और ऊंचा हो गया, चौड़ा हो गया। आप इस तरह से चौड़ा कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, ऑटो फिट रो हाइट, है ना। अब जैसे अगर आपको ऑटो लगा करके फिट रखना है इसको, जो आपने लिखा हुआ है, इसके बाद अननेसेसरी चौड़ा चौड़ा लग रहा है आपको, तो आप उसको ऑटो लगा करके भी फिट कर सकते हैं। सिंपल जैसे लग रहा है कि ये मेरा ये वाला रो अननेसेसरी चौड़ा है ना, और मुझे इसको फिट करना है, तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आ जाऊंगा और इस पर क्लिक कर दिया। ये देखिए जैसे ही क्लिक किया ये अपने आप एडजस्ट हो गया। फिर से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ फिर से आपको समझाने के लिए। देखिए कंट्रोल जेड कर दिया, देखिए फिर से वापस आ गया। ये चौड़ा है, अननेसेसरी चौड़ा लग रहा है, मुझे इसको सेट करना है अपने आप, जैसे मैं चाहता हूँ कि अपने आप ये सेट हो जाए अपने तरीके से। तो क्या करूंगा, इस समय देखिए इसमें इस वाले रो में मैं सेलेक्ट किया हूँ, है ना, यहाँ पर मैं सेलेक्ट किया हूँ, तो ये वाला मेरा रो इस समय सिलेक्ट है ना। और मैं यहाँ पर आ गया फॉर्मेट पर और ऑटो पे क्लिक कर दिया। ये देखिए अपने आप क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, आगे चलते हैं अगले वाले ऑप्शन पे। अगला वाला ऑप्शन क्या है हम लोगों का, कॉलम विड्थ, है ना। कॉलम की चौड़ाई अगर करना चाहते हैं तो चौड़ाई भी बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए ये चौड़ाई, ये वाला कॉलम हमारा सेलेक्ट है और मुझे इसका पूरा चौड़ाई बढ़ाना है ना, ऐसे चौड़ा करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आ जाऊंगा फॉर्मेट पर और इस पर मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है 8.43, है ना। अब मुझे और चौड़ा करना, तो मैं यहाँ पे अपना जो भी जितना मुझे चौड़ा करना है वहाँ पे नंबर टाइप करूंगा। तो मुझे मान लीजिए 20 पॉइंट तक चौड़ा करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 20 टाइप कर दूंगा। मैंने 20 टाइप कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इतना चौड़ा है और मैं ओके कर रहा हूँ। देखिए मैं ओके कर दिया तो ये देखिए चौड़ा हो गया इस तरह से। ये चीज समझ में आ रही है आपको? आप चाहे तो रो को चौड़ा कर सकते हैं और चाहे तो कॉलम को चौड़ा कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई? अगला ऑप्शन दे दिया है ऑटो फिट कॉलम, है ना। अब देखिए ऑटो फिट कॉलम क्या होता है, जैसे आपको लग रहा है कि आपने इतना ही लिखा है, बाकी इतना जगह जगह छूटा हुआ है और आप इसको फिट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सिंपल जैसे मैं इस पर सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पर आ गया और ऑटो फिट पर क्लिक कर देते, ये देखिए अपने आप एडजस्ट कर लिया। हालांकि ये जो लिखा हुआ है वो हैश में हो गया है, थोड़ा सा मैं चौड़ा करूंगा तो सही हो जाएगा। देख रहे हैं ना। अभी जैसे ये जो हमारा लिखा हुआ है या ये सीरियल नंबर वाला, ये वाला कॉलम मुझे फिट करना है, तो क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा फॉर्मेट पर और ऑटो कॉलम, ऑटो फिट पर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए अपने आप क्या कर लिया, फिट कर लिया है। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए दिया है हाइड अनहाइड, ठीक है। और यहाँ पे दिया है हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड सीट, बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। ये काफी यूजफुल है हम लोगों के लिए। अब देखिए आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ। देखिए जैसे इस समय देखिए 1 2 3 करके मैंने नंबरिंग किया हुआ है, आपको समझाने में आसानी रहेगी। सिंपल देखिए, जैसे मुझे ये 4 वाला जो हमारा रो है उसको मुझे हाइड करना है, ये पूरे रो को क्या करना है, छिपाना है, नहीं दिखाना है। तो मैं क्या किया, इसमें क्लिक किया हूँ तो ये हमारा रो सेलेक्ट हो गया है। अब मैं आता हूँ फॉर्मेट पर, ठीक है, और आ गया यहाँ पर हाइड अनहाइड पर और यहाँ पे कर दिया हाइड रो। देखिए 4 वाला हाइड हो गया, देख रहे हैं ना। 3 हो गया, 5 हो गया, लेकिन 4 वाला क्या हो गया, हाइड हो गया। ये चीज समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब उसके बाद अगर अनहाइड करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे फिर से और यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखिए अनहाइड रो दिया है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर से वापस आ जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, फिर आगे आते हैं हम लोग अगले वाले ऑप्शन पर।
यहाँ पर अगला दिया है, यहाँ पर दिया है हाइड कॉलम। सपोज कि मुझे ये जी वाला जो हमारा कॉलम है इसको मुझे हाइड करना है, नहीं दिखाना है किसी को, तो क्या करूँगा, यहाँ फॉर्मेट पर आया, यहाँ पर आया और क्या किया, हाइड कॉलम पर क्लिक कर दिया, हाइड हो गया। देखिए यप है और यच है लेकिन जी गायब है, हाइड हो गया है। आप इसको वापस लाना चाहते हैं, सिंपल क्या करेंगे, वापस यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आकर के अनहाइड कॉलम पर क्लिक कर देंगे, ये फिर वापस आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया है यहाँ पर हाइड सीट। ठीक है, अब देखिए अगर आप सीट को ही हाइड करना चाहते हो, सीट को भी हाइड कर सकते हैं। सिंपल क्या है, देखिए सीट 1 मेरा इस समय है और सीट 2, दो ही सीट इस समय मेरा इस पेज में पूरे दो ही सीट है और मुझे क्या करना है, इस 2 वाली सीट को क्या करना है, हाइड करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा सीट इस समय सेलेक्ट है, यहाँ पर आया और यहाँ पर आ गया और क्या किया, हाइड सीट पर क्लिक कर दिया, सीट ही पूरा क्या हो गया, हाइड हो गया। देखिए सीट 1 बस है, सीट 2 पूरा गायब हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसको अनहाइड कर देते हैं हम लोग, फिर से आते हैं फॉर्मेट पर, अनहाइड पर आ जाते हैं और अनहाइड सीट पर कर देते हैं और देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि सीट 2 हमारा करना है। यहाँ पे अगर और भी सीट रहता तो यहाँ पे दिखाता है, लेकिन सीट 2 ही मेरा हाइड है तो मुझे सीट 2 पे करना है और ओके कर देता हूँ। ये देखिए सीट 2 फिर से वापस आ गया। ये काफ़ी यूजफुल है हम लोगों के लिए, है ना? ठीक है, फिर आते हैं अगला हम लोगों का क्या है, दिया है रीनेम सीट। अब देखिए ये जो हमारा सीट 1 सीट 2 लिखा हुआ है, आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पे भी माउस से राइट क्लिक करके कर सकते हैं, है ना, लेकिन हम ऑप्शन के थ्रू भी बता रहे हैं आपको। तो क्या करेंगे, अब जैसे सपोज कि सीट 2 को मुझे रीनेम करना है तो मैं यहाँ पे आ गया, इस समय मेरा ये सीट 2 ही सेलेक्ट है, रीनेम सीट पर क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दे रहा है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इरेज कर देता हूँ। इरेज कर दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ IND। ठीक है, IA। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया, ये क्या हो गया, सीट 1 हो गया, लेकिन ये दूसरे सीट वाले का नाम क्या हो गया, इंडिया। ये समझ में आ रही है? आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, अपने सीट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले वाले ऑप्शन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, मूव आर कॉपी सीट, है ना। देखिए अगर आप इसी सीट का एक डुप्लीकेट तैयार करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जैसे मुझे क्या करना है कि इसी का एक डुप्लीकेट सीट तैयार करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर आ करके ओके कर दिया, क्रिएट अ कॉपी, एक कॉपी मुझे इसका क्रिएट करना है ना। तो पूछ रहा है किसका, सीट 1 का कि सीट इंडिया का, तो मुझे इंडिया का करना है, मैं इंडिया को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे टिक कर दिया, चेक कर दिया और ओके कर दिया। ये देखिए इंडिया के नाम से था और एक इंडिया 2 के नाम से आ गया, है ना। ये काफ़ी यूजफुल है, आप चाहें तो जिस सीट को कॉपी करना चाहें कॉपी कर सकते हैं। देखिए वही मैटर इसमें भी मिलेगा और वही मैटर इसमें भी मिलेगा, बस क्या हो गया, कॉपी हो गया। अगला दिया है टैब कलर। टैब कलर क्या होता है, ये जो हमारा इस तरह सीट 1 लिखा है, सीट 2 लिखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैब बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, टैब। इसका आप कलर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, जैसे देखिए ये मेरा इस समय इंडिया 2 वाला सेलेक्ट है, ये वाला सीट सेलेक्ट है, इस टैब को हमको कलर देना है। क्या करूँगा, मैं सेलेक्ट कर लूँगा, पहले तो मेरा सीट सेलेक्ट है और मैं यहाँ पे आ गया टैब कलर पर। अब मुझे कौन सा कलर देखना है, मुझे कौन सा कलर चाहिए, अगर इसमें से मुझे कोई कलर चाहिए तो मैं, जैसे मुझे अगर इसमें से आपको कोई कलर चाहिए तो आप ले सकते हैं। सपोज कि मुझे येलो चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर दिया, ये देखिए थोड़ा सा येलो हो गया, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक कर दिया, देखिए ये गाढ़ा येलो हो गया, है ना, डार्क येलो दिख रहा है आपको। ये समझ में आ रहा है कि आप किसी भी टैब को क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। अब जैसे इसमें आपको लग रहा है कि ये कलर पसंद नहीं आ रहा है, दूसरा कलर रखना चाहते हो तो दूसरा कलर भी रख सकते हैं। सिंपल क्या करना है, ये सीट सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पे आएंगे और टैब कलर पे आ जाएंगे और यहाँ पे मोर पे आ जाएंगे। मोर पे आ जाएंगे, देखिए तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में अगर आपको कोई कलर चाहिए तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें से भी अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो यहाँ से कस्टम में आ जाएंगे और आप अपने अनुसार इसमें से कोई कलर चूज करके बना सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। सपोज कि मुझे यहाँ पर से ये वाला कलर लेना है, जैसे यहाँ पर ले लिया, मैं यहाँ से इसको डार्क कर लेता हूँ, थोड़ा सा डार्क कर लिया, ओके कर दिया। अब ये कलर क्या हो गया, डार्क में आ गया। देखिए मैं इस पर क्लिक किया, देखिए आ गया, है ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, अपने टैब में कलर दे सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, अगले वाले ऑप्शन चलते हैं हम लोग। अब अगले वाले ऑप्शन पे आते हैं हम लोग। अगला वाला ऑप्शन क्या है, देखिए दिया है प्रोटेक्ट सीट। ये काफी यूजफुल है हम लोगों के लिए, बहुत यूजफुल है। क्या है कि आप अपने सीट पर प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। कैसे,
जैसे देखिए ये वाला जो हमारा सीट है इस समय इंडिया वाला ये सेलेक्ट है और मैं इस पर प्रोटेक्शन लगाना चाहता हूँ कि कोई इसको एडिट ना कर पाए, कोई इस पर छेड़छाड़ ना कर पाए। तो क्या करूंगा, पहले यहाँ पर आऊंगा फॉर्मेट पर, यहाँ पर दिया है प्रोटेक्ट सीट, इस पर मैं क्लिक कर दिया। अब देखिए बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिया है, कुछ टिक है, मैं यहाँ से इसको अनचेक कर देता हूँ, है ना, और मैं अपने अनुसार यहाँ से कर लेता हूँ। सपोज कि मुझे कहाँ कहाँ लगाना देख लेता हूँ, मुझे कहाँ कहाँ लगाना है, कौन कौन से ऑप्शन पे लगाना है पासवर्ड, मैं उसको टिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, इंसर्ट रो, इंसर्ट हाइपरलिंक, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, शार्ट, मैं पासवर्ड लगा रहा हूँ, इस पर मैं प्रोटेक्शन लगा रहा हूँ। तो देखिए दो तरीके से आप इसमें प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। पहला तो आप यहाँ पासवर्ड लगा कर सकते हैं, दूसरा आप बिना पासवर्ड का प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर सब आपको विजिबल दिख रहा है ना, काम करने लायक दिख रहा है, सब पे आप काम कर सकते हैं। और जैसे मैं इस पर ओके कर दिया, देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिए इंसर्ट वाला जो हमारा था सेल, ये क्या हो गया, एकदम विजिबल नहीं है, सब हट गया, है ना, विजिबल नहीं है, काम नहीं कर सकते आप ऊपर, है ना। ये देख डिलीट वाला है, ये देखिए पूरा गायब हो गया, है ना, देख रहे हैं विजिबल नहीं है, मतलब ये एक तरह से इस पर क्या हो गया, प्रोटेक्शन लग गया। देखिए मर्ज एंड सेंटर पे भी लग गया, जहां जहां मैंने लगाया था सब पे क्या हो गया, प्रोटेक्शन लग गया। लेकिन ये बिना पासवर्ड वाला प्रोटेक्शन है, आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं। क्या करेंगे, हटाने के लिए फॉर्मेट पर आएंगे, फिर यहाँ पर देखिए दिया है अनप्रोटेक्ट सीट, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो क्या हो गया, अनप्रोटेक्ट हो गया, मतलब इसमें अब प्रोटेक्शन नहीं लगा है। देखिए जैसे ही मैंने हटाया तो देखिए ये भी विजिबल हो गया, सब दिख रहा है, आप इस पर चाहे तो आप काम कर सकते हैं। तो डिलीट वाला पूरा दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है, देखिए मर्ज एंड सेंटर सब दिख रहा है, मतलब इस पर अब कोई प्रोटेक्शन नहीं लगा है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप पासवर्ड लगा करके प्रोटेक्शन लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और प्रोटेक्ट सीट पर आ जाएंगे। अब देख लीजिए कि आपको कौन कौन से ऑप्शन पे प्रोटेक्शन लगाना है, वहां से ले लीजिएगा और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे जिससे आपको प्रोटेक्शन लगाना है। तो मैं यहाँ पे 1 टाइप करके 1 पासवर्ड डाल के प्रोटेक्शन लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया और ओके कर दिया। जैसे ओके किया तो देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया कंफर्म करने के लिए। तो मैंने अभी 1 टाइप किया था, फिर से मैं इसमें 1 टाइप कर देता हूँ, ओके कर दिया, 1 डाल दिया, यहाँ पे 1 टाइप कर दिया और ओके कर दिया। अब ये क्या हो गया, हमारा प्रोटेक्ट हो गया, है ना। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, सेव कर देता हूँ ताकि ये हमारा सेव हो जाए। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर पासवर्ड लगाया था, अब मैं चलिए चेक करता हूँ कि प्रोटेक्शन लगा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर आते हैं, देखिए इंसर्ट वाला देखिए हमारा ये विजिबल नहीं है ना, मतलब आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इंसर्ट सेल वाला हमारा पूरा विजिबल नहीं है, आप इस पर काम नहीं कर सकते। डिलीट वाले पर आते हैं, देखिए ये भी विजिबल नहीं है, आप इस पर काम नहीं कर सकते। फॉर्मेट पर आते हैं, फॉर्मेट पर नहीं लगा था शायद, ठीक है, लॉक सेल पे लगा था, देखिए ये भी विजिबल नहीं है ना, आप इस पर काम नहीं कर सकते। देखिए मर्ज एंड सेंटर पे भी विजिबल नहीं है, आप इस पर काम नहीं कर सकते। मतलब आप इस ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोटेक्शन हटाना पड़ेगा, क्योंकि इस पर प्रोटेक्शन लगा है। तो क्या करेंगे, प्रोटेक्शन हटाने के लिए फिर आएंगे यहाँ पर फॉर्मेट सेल पर और ऑन प्रोटेक्ट सीट पर आएंगे। तो जैसे ही देखिए मैंने ऑन प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक किया तो ये देखिए पासवर्ड पूछने लगा, जो मैंने पासवर्ड डाल के प्रोटेक्ट किया था, सिक्योर किया था, वो पासवर्ड पूछ रहा है। मैं 1 डाला था, मैं 1 टाइप कर दिया और ओके कर दिया। अब ये देखिए जैसे ओके किया, ये सब देखिए विजिबल हो गया। मैं चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, इंसर्ट कर सकता हूँ, मार्जिन सेंटर वाला खुल गया। देखिए इस तरह से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इतना चीज हमको लग रहा है कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये सेल वाला जो ग्रुप है हम लोगों का क्लियर हो गया। अब अगले वाले हम लोग चैप्टर में एडिटिंग वाला ग्रुप जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।